करबला की जंग क्यों लड़ी गई थी, इसके पीछे असल कहानी क्या थी, आखिर यजीद की दुश्मनी क्या थी, इतनी बड़ी जंग क्यों लड़ी गई थी, यही जानेंगे आप इस वीडियो में। हज़रत अमीर माविया के वसाल के बाद यजीद को खिलाफत मिल गई। यजीद एक बहुत बुरा इंसान था, शराबी था और ज़नी था और लोगों पे जुल्म ढाने वाला था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को इमाम हुसैन कभी कबूल नहीं करेंगे। यजीद ने मदीने के गवर्नर वली को ख़त लिखा, जिसमें लिखा, हुसैन इब्ने अली अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मेरी बैत को मान ले, और अगर मेरी बैत नहीं मानोगे तुम पर जुल्म सितम करूँगा। ख़त पढ़ के मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत करने से साफ साफ इनकार कर दिया। मौला हुसैन जानते थे कि यजीद मुसलमानों की खिलाफत करने के हरगिज़ लायक नहीं, क्योंकि आप जानते थे यजीद शराबी है, ज़नी है और जुल्म सितम करने वाला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खून खराबा से बचने के लिए मदीना छोड़ के मक्का तशरीफ़ ले गया, लेकिन मक्का जाने के बाद कूफियों के काफ़ी ख़त आपके पास आने लगे। इन ख़तों में लिखा होता था, ए हज़रत इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ़ ले आएँ, यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम यजीद से तंग आ चुके हैं, हम आपकी बैत करना चाहते हैं। यजीद की बैत हमें हरगिज़ मंजूर नहीं। कूफियों के ख़त पढ़ने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहाँ के हालात समझने के लिए अपने भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को ये कहकर कूफा भेजा, वहाँ जाओ और जाकर वहाँ के हालात मालूम करो कि वहाँ पर क्या हो रहा है और मुझे बताओ कि वहाँ के हालात कैसे हैं। हुक्म सुनते ही हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे। कूफी लोग बहुत ही एहतराम से आपके साथ पेश आए। इस वक्त हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथों 18,000 लोगों ने बैत की। ये देखकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक ख़त लिखा कि रवाना कर दिया, जिसमें लिखा था, यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, 18,000 लोगों ने मेरे हाथ पे बैत की है, आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ़ ले आएँ। ख़त लिखने के बाद कूफा के हालात बहुत बदल चुके थे। जो लोग बैत कर चुके थे अब वही लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए थे। ख़त रवाना करने के बाद यजीद को ये खबर हुई कि कूफा के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ खड़े हो गए हैं, तो वो यजीद ने इन लोगों में से कुछ लोगों को तो मार डाला और कुछ को धमकी देनी शुरू कर दी। जो लोग बैत कर चुके थे अब वही लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन चुके थे। अब इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत मुस्लिम बिन अकील का ख़त मिल चुका था, जिसमें लिखा था कि यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, अब जल्दी कुफा वापस आ जाएं और तशरीफ़ ले आएँ। इसके बाद हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम अपने तमाम अहले खाना के साथ कुफा रवाना हो गए। वहाँ यजीद ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की मौत की खबर तब हुई जब आप कूफा के करीब आ चुके थे। इस वक्त आपको ये भी पता चल चुका था कि ये जो लोग हमारी बैत कर चुके हैं वो अब मुकर गए हैं। वहाँ पर यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोकने की कोशिश की, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो तुम लोगों के कहने पर ही कूफा आया हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कूफा ना आऊँ तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यजीदी फ़ौज ने आपको कूफा नहीं दिया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना रास्ता बदल लिया। चलते चलते एक ऐसी सुनसान जगह पर पहुँचे। वहाँ पहुँचते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से पूछा कि ये कौन सी जगह है। एक शख्स ने बोला, इस जगह को करबला कहा जाता है। जैसे ही आपने करबला का नाम सुना तो आपने सबको हुक्म दिया, यहाँ खैमे लगा लो। इस वक्त करबला सुनसान जगह थी, पानी की एक ही नहर थी जिसका नाम फरात नहर है। यजीद को जब यह खबर हुई तो यजीद ने अपनी फ़ौज को करबला में भेजा और वहाँ पर पड़ाव डालने के लिए बोल दिया। यजीद की फ़ौज का सिपा सलार इब्ने साद था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इब्ने साद से फरमाया, या तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या मुझे मेरे शहर वापस मक्का जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने किसी बात को भी मंजूर नहीं किया।
और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद की बैत करने पर मजबूर करने लगा, लेकिन मौला हुसैन ने साफ इनकार कर दिया। चंद दिन गुजरे और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। इमाम हुसैन के 72 साथी थे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे। यजीद ने 22,000 का लश्कर भेजा। यजीद को इतना खौफ था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि 72 लोगों के काफिले के सामने 22,000 फौज भेज दी। फिर भी यजीद फौज से कुछ ना हुआ। फिर यजीद ने हुक्म दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हर तरह का नुकसान पहुंचाओ और हर तरह से उनको तकलीफ़ दो। उनका पानी बंद कर दिया गया। यजीद का हुक्म मिलते ही फ़ौजों ने पानी बंद कर दिया। इस वक्त सवाए नहर फ़िरात के पानी का कोई इंतज़ाम ना था। नहर फ़िरात पर भी फ़ौजी खड़े हो गए। नौजवानों ने पानी की बर्दाश्त तो अच्छे से बर्दाश्त कर ली, प्यास बर्दाश्त कर ली, लेकिन बच्चे, औरतें, बूढ़े पानी की प्यास को बर्दाश्त ना कर सके। इनका पानी के बगैर बुरा हाल होने लगा। गर्मी और पानी की प्यास। सलाम मौला हुसैन, आपके सब्र को चारों तरफ से फ़ौजों ने घेर रखा था। यजीद ने हुक्म दिया कि 9 मुहर्रम को कत्ल कर दिया जाए सबको। आखिरकार 9 मुहर्रम का दिन भी आ गया। यजीद ने हुक्म दिया कि सबको कत्ल कर दो। जब इस बात की जानकारी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को हुई तो आपने एक रात की मोहलत मांगी कि मुझे एक रात की मोहलत दी जाए ताकि हम अपने रब की इबादत कर सके। फ़ौज ने यह सोचकर मोहलत दे दी कि एक दिन की और बात है और ये लोग प्यास से इनका बुरा हाल और ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात को अपने तमाम साथियों को एक खेमे में इकट्ठा किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यजीद सिर्फ मेरे खून का प्यासा है, कल सुबह शहादत यकीनन है। रात के अंधेरे का सहारा लेकर जो कोई भी मेरा साथ छोड़कर जाना चाहे जा सकता है। ये कहकर मौला हुसैन ने सब बत्तियां बुझा दी तो लोगों ने रोते हुए कहा कि हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। हम भला इस मुश्किल वक्त में आपको कैसे छोड़ सकते हैं। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन भी आ गया। एक तरफ यजीद की 22,000 फौज और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 लोग थे, जिसमें बच्चे, औरतें भी शामिल थे। शदीद गर्मी थी और 3 दिन की प्यास थी। हज़रत अब्बास अलमदार से इमाम हुसैन के 6 माह के बच्चे अली असगर की प्यास देखी नहीं गई। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मस्कीज़ा ले के नहर फ़रात पर फ़ौज से लड़ते लड़ते पानी लेने के लिए 22,000 फ़ौज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तलवार से हमला कर ले, क्योंकि हज़रत अब्बास बहुत ताकतवर थे। ज़ालिमों ने तीर निछावर कर दिए। फिर आप ज़ख्मी हो गए। जब आप ज़ख्मी हुए तो तलवार से आपके दोनों बाजू शहीद कर दिया। इसी तरह हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत नहर फ़िरात पर होगी। यजीदी फ़ौज ने एक एक करके मौला हुसैन के सब साथियों को शहीद कर दिया। आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए। जंग शुरू हो गई। हज़रत अली शेर खुदा का बेटा शेर था। एक तरफ इमाम हुसैन और दूसरी तरफ हज़ारों की फ़ौज थी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम 3 दिन के भूखे प्यासे थे। ऐसे लड़े के यजीदी फ़ौज हार मानने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हराना नामुमकिन सा था। उमर बिन साद को मालूम हो चुका था कि अली के बेटे को हराना नामुमकिन है। जालिम तीर भी निछावर कर रहे थे। इमाम हुसैन काफ़ी देर तक इतने बड़े लश्कर के साथ ज़ख्मी हालत में भी लड़ते रहे। फ़ौज में इतनी हिम्मत ना थी कि आपको शहीद कर सके। आखिरकार नमाज असर का वक्त हुआ। मस्जिद में अजान गूंजने लगी। इस वक्त तक का ही यजीदी फ़ौज को इंतज़ार था। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवार को छोड़ दिया और नमाज के लिए खड़े हो गए। जब आप सजदे में गए, शिमन ने आपका सर मुबारक आपके जिस्म मुबारक से जुदा कर दिया और आपको शहीद कर दिया। नेज़े में आपके सर को रख के पूरा कुफा घुमाया। औरतों को यजीद के महल कैदी बनाकर लाया गया। जब यजीदी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मुबारक दांत पे छड़ी चलाने लगा तो वहाँ पर हज़रत अली की शेर दिल बेटी हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम बैठी हुई थी, जो ये सब कुछ देख रही थी और जो कैदी बनाकर लाई गई थी वो ये मंजर ना देख सकी। फिर आप आगे आई और पाक बीबी ज़ैनब ने खुतबा दिया। अगर आप वो खुतबा सुनना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा।